दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों की काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कलकत्ता के केस के ऊपर चुप क्यों हूँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और बहुत पेनफुल है। और जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि मैं एक मार्स पर्सनैलिटी वाला पर्सन हूँ और मेरा मंगल भी योग कारक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज्योतिष और जनरल डिस्कशन में आप कई बार फ़र्क भूल जाते हैं और अपनी शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं। बल्कि मैं सोच रहा था कि इसको किस तरह से रिप्रेज़ेंट करूँ, और कहीं डर भी था कि ऐसा ना हो कि मेरे शब्द बिगड़ जाएँ और मेरा मंगल प्रभावी हो जाए, कहीं मंगल ना बात करना शुरू कर दें। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, वो इतना ही जानते हैं कि मैं बहुत ही शांति से, धीर होके बात करता हूँ, लेकिन प्रशांत कपूर के पीछे का छुपा हुआ पर्सन और एक मार्स पर्सनैलिटी लोडेड पर्सन कैसे होते हैं, वो ज्योतिष के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। सो आज मुझे लगा, क्योंकि आज मैं विश्लेषण कर रहा था, आज 21 सितंबर है, सुबह के अराउंड दिन के 1:30 बजे हैं। तो मैं हेल्थ केयर सिस्टम देख रहा था वेस्ट बंगाल का कि आगे क्या होने वाला है, और कुछ बड़ी चीज़ें जो कलकत्ता में अभी हुई, और ऐसी ही वारदातें और भी चल रही हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं, जो मैं आज विश्लेषण करूँगा। और देखिए, ये जो मैं बातें करने जा रहा हूँ आज आप लोगों से, कुछ नई नहीं है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक आपको दे दिए जाएंगे नए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो व्यूअर्स 5-6 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि जो भी मैंने प्रिडिक्शंस वेस्ट बंगाल के बारे में अभी तक दी हैं, एज इट इज़ वैसी ही चलती जा रही है। मैंने कहा था जनवरी 2024 में कि आर्मी का रोल आएगा, कुछ ऐसा बड़ा कुछ होने वाला है जून जुलाई 2024 में। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतना पेनफुल होगा। देखिए, अगर मैं वेस्ट बंगाल की कुंडली का अगर विश्लेषण भी दूं, कुंडली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बुध की महादशा अभी चली हुई है और 4 दिसंबर 2024 तक शुक्र का अंतर चला हुआ है। शुक्र नीच है इस कुंडली में, लेकिन पराक्रम स्थान में है। और यही शुक्र, अगर हम नववांश कुंडली का भी विचार करें, तो यहाँ पर शुक्र को बहुत बेहतरीन बल प्राप्त है। शुक्र यहाँ पर ऊंच के हैं। चाणक्य ने अक्सर ऐसी डेफिनेशन दी है अपने चाणक्य शास्त्र में, और जब हमें इसको ज्योतिष के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक इंडिकेशन निकल कर आते हैं कि जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो एक मूर्ख राजा प्रजा के साथ-साथ पूरे देश और प्रदेश को बर्बाद कर देता है। जहाँ से भी ऐसा मूर्ख राजा संबंध रखता हो, ऐसा शासक, तो ऐसे इंडिकेशन इस कुंडली में इंडिकेट होते हैं। क्योंकि मंगल अष्टम घर में है, और ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि शुक्र का कन्या राशि में नीच का होना, जिसमें कि मूर्ख राजा के ऊपर कोई ना कोई परेशानियाँ, जो कि पराशरी सिद्धांत बताते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो मूर्ख राजा होता है, वो परिपक्व भी होता है। उसे सत्ता की बेहतरीन समझ होती है। उसे मालूम होता है कि अगर जनता एक्शन लेगी, तो राजा के रिएक्शन क्या होंगे, जनता के रिएक्शन क्या होंगे, तो राजा को एक्शन क्या लेने होंगे। और ये दिखाई देता है शुक्र के अंतर से, क्योंकि यहाँ पर कूटनीति बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। जनता यहाँ पर कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है 4 दिसंबर 2024 तक, कि जैसा मूर्ख राजा चाहेगा वैसा वो कर पाएगा। वो अपनी नीतियों में कामयाब होगा। साम दाम दंड भेद, हर चीज़ का वो प्रयोग करेगा। लेकिन 4 दिसंबर 2024 के बाद क्या होगा? देखिए, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि हमेशा धर्म की ही जीत होती है। अधर्म चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, धर्म हमेशा कभी ना कभी इतना पावरफुल हो जाता है कि अधर्म को अपना रास्ता छोड़ना पड़ता है। तो इसके बाद जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि जब मंगल तुला राशि में चले जाएंगे 2025 में मिड के आसपास, उस वक्त
एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आर्मी के द्वारा, जिसमें कि राजा के ऊपर गाज गिरेगी, राजा को जेल यात्राएं, राजा के ऊपर केसेस, राजा के फॉरेन कनेक्शंस। और पुराने वीडियोस में मैंने ये भी कहा था कि मंगल अष्टम में हो तो मंगल से अभिप्राय होता है हेल्थ केयर सिस्टम उस राज्य का बिगड़ना, और जिसमें कि हेल्थ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा व्यापार, हिडन व्यापार, ऑर्गन्स का व्यापार। और आप समझते हैं कि इसके मायने क्या होते हैं। सोशल मीडिया में ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, आप समझ सुन सकते हैं। और जो मैंने बातें कही थी वो सोशल मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि मैं खुलकर क्यों नहीं बोलता। दोस्तों, मेरी ज्योतिष की एक मर्यादा है। मुझे वही शब्दों का प्रयोग करना होता है जो ज्योतिष शास्त्र जिनकी इजाज़त देता है। इसलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि मेरा मंगल बहुत प्रभावी था जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, और सेंसिटिव मैटर था, तो मैं कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक बिटिया थी किसी की, एक ट्रेनी थी, और जो हुआ है, शब्द नहीं है हमारे पास। सो कॉम्बिनेशंस आगे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि जनता विद्रोह करेगी 4 दिसंबर 2024 के बाद। जनता को उससे पहले कामयाबी नहीं मिलेगी, और इसके बाद ही कोई बहुत बड़ा विद्रोह होगा, रास्ता उसी के बाद निकलेगा। लेकिन अगर पब्लिक को ये लगता है कि ये इतना बड़ा इवेंट हुआ और इतनी बड़ी घटना हुई और पूरी दुनिया इस घटना को देख रही है, लेकिन ये तो वो घटना है जो आपको पता है, जो आपके सामने है, जिसमें कि सीबीआई, ईडी, सब बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं। उन घटनाओं का क्या, जो ऑलरेडी हिडन तरीके से अभी भी चल रही हैं, इनसे भी ज़्यादा ब्रूटल है, और वो अभी भी आपके सामने नज़र नहीं आ रही हैं आपको। दबा दी जा रही हैं ऐसी घटनाएँ, और ऑलमोस्ट ऐसी घटनाएँ हर दिन हो रही हैं, और इसी राज्य में हो रही हैं, जिसके ऊपर अभी भी कोई सोच नहीं पा रहा है। और ये सारी घटनाएँ आप देखिएगा निकलती चली जाएँगी। और देखिए, सिमिलर शब्द मैंने ऐसे ही आज से 9 माह पहले भी कहे थे कि ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और ये अभी धीरे-धीरे आना शुरू होगा। बिकॉज़ देखिए, जब तक एक बड़ा केस बाहर नहीं आएगा तब तक बाकी केसेस भी बाहर नहीं आएँगे। बिकॉज़ ये जो डर है, वो कहते हैं ना, डर ज़्यादा जब हो जाता है तो कहीं न कहीं हिम्मत खुलती है लोगों की भी। तो अभी हिम्मत खुलने का जो समय है, जब शनिदेव जी मार्गी हो जाएँगे, और वेस्ट बंगाल की कुंडली में मार्गी हैं 8 डिग्री 57 मिनट पर स्कॉर्पियो में। और अगर हम हालातों की बात करें तो हालात हेल्थ केयर के सुधरेंगे 2026 में, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे मिड 2026 के आसपास। सो दोस्तों, ये मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल गणना है और कुछ मेरे विश्लेषण हैं, और ये मान के चलिए कि वो कहते हैं ना कि देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो 4 दिसंबर 2024 के बाद देखते जाइए क्या बड़ा एक्शन होने वाला है, और वो इतना बड़ा होगा कि लगातार ऐसी न्यूज़ सुर्खियों में रहेगी, जिसमें कि राजा, राजा के सलाहकार, राजा के रिश्तेदार, उनके सहयोगी, उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के वर्कर्स, और ये चेन इतनी बहुत बड़ी होगी, जो कहीं न कहीं जिसके मिडल ईस्ट के साथ बहुत बड़े कनेक्शन, बांग्लादेश के साथ कनेक्शन, नेपाल के साथ कनेक्शन, श्रीलंका के साथ कनेक्शन, चाइना के साथ कनेक्शन, और ये कनेक्शन आप लोगों के सामने धीरे-धीरे आप नज़र आएँगे, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग, और कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आप जब प्रयोग करते हैं तो स्ट्राइक होने का खतरा होता है वीडियो के ऊपर। ऐसे पहले भी 3 वीडियोज़ डिलीट हो चुके हैं हमारे चैनल से। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि मैं वही शब्द प्रयोग करूँ जो आप खुद डिकोड कर सकें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो दोस्तों, अभी भी हालात मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं, करंट ट्रांजिट एटसेट्रा ठीक नहीं है, क्योंकि शनिदेव जी अष्टम में हैं, कुंभ राशि में हैं, मीन राशि में 9th हाउस में जाएंगे मार्च 2025 के बाद।
उसके बाद न्याय व्यवस्था थोड़ी-थोड़ी सुधरने शुरू होगी। देखिए, अगर आपको लगता है कि इमीडिएटली हालात बदल जाएँगे, लोग सड़कों पर आ गए हैं, पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम सड़कों पर उतर आया है, ठीक होगा, जी नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने क्रोध को पाल कर रखना चाहिए। मैंने भी पाल कर रखा है। इसलिए मैं इतने दिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ कहूँगा, तो मैं शब्द मेरे बिगड़ जाएँगे। वो ज्योतिष के शब्द ना होकर एक मार्स पर्सनैलिटी वाले पर्सन के शब्द आ जाएँगे। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा-सा वक़्त लिया कि मैं बात करूँ तो उस समय करूँ जब मैं ठहर के एक ठहराव के साथ बात कर सकूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन्स हों, आप ज़रूर पूछ सकते हैं और जी हाँ, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि पुराने वीडियोज़ कुछ और भी हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, आप उन्हें ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।